ब्रेकिंग न्यूज। ईपीएस 95 हायर पेंशन 50,000 तक मिली नहीं, अब नॉर्मल पेंशन भी रुकी। भटक रहे सेल कर्मचारी अधिकारी कर्मचारी उच्च पेंशन योजना 1995 एम्प्लॉयज हायर पेंशन स्कीम 1995 के लिए देश भर में ज्वाइंट ऑप्शन फॉर्म भरे जा चुके हैं। अजमत अली, भिलाई। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन पर एक और सवाल उठ गया है। ईपीएफओ पर आरोप लगाया जा रहा है कि ईपीएस 95 हायर पेंशन चालू किया नहीं, अब नॉर्मल पेंशन भी रोक दिया है। नॉर्मल पेंशन नहीं बनने की वजह से कर्मचारी और अधिकारी परेशान हो रहे हैं। समस्या समाधान के लिए ट्रेड यूनियन कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। सही जानकारी के लिए ईपीएफओ और उच्च प्रबंधन तक बात पहुंचा रहे हैं। कर्मचारी उच्च पेंशन योजना 1995 एम्प्लॉयज हायर पेंशन स्कीम 1995 के लिए देश भर में ज्वाइंट ऑप्शन फॉर्म भरे जा चुके हैं। ताज़ा मामला स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का है। सेल की यूनिट भिलाई स्टील प्लांट के कर्मचारी और अधिकारी आरोप लगा रहे हैं कि 58 साल की आयु पूरी हो चुकी है, लेकिन अब तक नॉर्मल पेंशन भी चालू नहीं हो सकी है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी सही जानकारी तक साझा नहीं की जा रही है। ईपीएस 95 हायर पेंशन की तमन्ना पाले बीएसपी कार्मिक पूर्व मान्यता प्राप्त यूनियन सिटू के कार्यालय पहुंचे तो राज खुला। महासचिव जेपी त्रिवेदी ने सूचनाजी.com को बताया कि नॉर्मल पेंशन के रूप में करीब 4,000 से 5,000 के बीच राशि बनती है। जिन कर्मचारियों और अधिकारियों की उम्र 58 साल पूरी हो चुकी है, उनको पेंशन का लाभ मिलना शुरू हो जाता है। ईपीएस 95 हायर पेंशन से पहले नॉर्मल पेंशन क्यों जरूरी? सीटू महासचिव जगन्नाथ प्रसाद त्रिवेदी बताते हैं कि ईपीएस 95 हायर पेंशन के लिए ज्वाइंट ऑप्शन फॉर्म भरा गया है। ईपीएफओ को प्रक्रिया पूरी करके उच्च वेतन पर उच्च पेंशन देनी है। सही जानकारी नहीं होने से लोग परेशान हो रहे हैं। ईपीएफओ के रायपुर कार्यालय और बीएसपी के ऑफिसों का चक्कर लगाना पड़ रहा है। नॉर्मल पेंशन अलग बात है, हायर पेंशन विकल्प है, लेना या नहीं लेना है, लेकिन नॉर्मल पेंशन तो मिलनी ही है। हर महीने रिटायर हो रहे 100 से 150। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड से हर महीने 1,000 से अधिक कर्मचारी और अधिकारी रिटायर हो रहे हैं। सेल की यूनिट भिलाई स्टील प्लांट से अकेले करीब 100 से 150 कर्मचारी और अधिकारी रिटायर हो रहे हैं। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के हायर पेंशन को लेकर महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी, पेंशनधारक ध्यान दें। ईपीएफओ द्वारा पहले एक आदेश जारी किया गया था जिसमें हायर पेंशन के लिए दिशा निर्देश जारी किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो ईपीएस 95 पेंशन भोगी हायर पेंशन के लिए अप्लाई नहीं कर पाए थे तो उनके लिए समयावधि को बढ़ाया गया था। अब तक कई बार समय को बढ़ाया जा चुका है। पेंशन भोगी जो हायर पेंशन के लिए अप्लाई कर चुके हैं तो उनके कागजों की जांच के लिए नियोक्ताओं ने समय अवधि बढ़ाने की मांग की थी। ईपीएस 95 पेंशन धारकों को हायर पेंशन के लिए देने थे विकल्प। आपको बता दूं कि जो पेंशन भोगी हायर पेंशन के लिए अप्लाई किए थे तो उनके विकल्प संयुक्त विकल्प की जांच के लिए एवं आवेदन जमा करने के लिए एक ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। यह सुविधा माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिनांक 4 नवंबर 2022 के आदेश के अनुपालन में पात्र पेंशन भोगियों सदस्यों के लिए थी। यह सुविधा 26 फरवरी 2023 को शुरू की गई थी और इसे केवल 3 मई 2023 तक उपलब्ध किया गया था। कर्मचारी संगठनों के द्वारा की गई बड़ी मांग।
इसके बावजूद बहुत सारे कर्मचारी संगठनों द्वारा इसकी समय सीमा बढ़ाने की मांग की गई थी। उनका कहना था कि पेंशनधारकों की कठिनाई को देखते हुए और समय बढ़ाया जाए। इस पर विचार करते हुए ईपीएफओ ने पात्र पेंशन भोगियों सदस्यों को आवेदन दाखिल करने के लिए पूरे 4 महीने की समय सीमा 26 जून 2023 तक बढ़ा दी थी। एक बार फिर से दिया गया मौका। इसके बाद पात्र पेंशन भोगियों सदस्यों को होने वाली किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिए फिर से 15 दिनों का अंतिम मौका दिया गया। इस तरह कर्मचारियों द्वारा विकल्प संयुक्त विकल्प के जांच के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 11 जुलाई 2023 तक बढ़ा दी गई थी। 11 जुलाई 2023 तक पेंशन भोगियों सदस्यों से विकल्प संयुक्त विकल्प के सत्यापन के लिए लगभग 17.49 लाख आवेदन प्राप्त हुए थे। ईपीएस 95 पेंशनधारकों ने लिया बड़ा फैसला, 7,500 पेंशन प्लस दा पर आ गई बड़ी खबर। नियोक्ताओं एम्प्लॉयर द्वारा समय बढ़ाने की गई मांग। उसके बाद नियोक्ता और नियोक्ता एसोसिएशंस के द्वारा समय अवधि बढ़ाने का निवेदन किया गया। उनके द्वारा प्राप्त प्रतिनिधित्व के मद्देनजर आवेदक पेंशन भोगियों सदस्यों के वेतन विवरण अपलोड करने के लिए और समय मांगा गया। इस पर ईपीएफओ ने नियोक्ता को वेतन विवरण इत्यादि 30 सितंबर 2023 तक ऑनलाइन जमा करने के लिए 3 महीने की अतिरिक्त समय दिया गया और इस समय को आगे 31 दिसंबर 2023 तक बढ़ा दिया गया। ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन 7500 प्लस दा को लेकर कल होगा चक्का जाम, अब बढ़ेगी पेंशन। 31 मई 2024 तक बढ़ाया गया समय। नियोक्ताओं द्वारा प्राप्त विकल्प संयुक्त विकल्प के सत्यापन के लिए 3.6 लाख से अधिक आवेदन अभी भी नियोक्ताओं के पास प्रोसेसिंग के लिए लंबित हैं। इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि नियोक्ता विकल्प संयुक्त विकल्पों के सत्यापन के लिए इन शेष आवेदनों पर कार्रवाई करते हैं। अध्यक्ष सीबीडीटी ईपीएफओ ने नियोक्ता को वेतन विवरण ऑनलाइन आदि अपलोड करने के लिए 31 मई 2024 तक समय का एक और विस्तार देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ईपीएस 95 हायर पेंशन पीएफ ट्रस्ट विवाद होगा हल या सरकार देगी ईपीएफओ का साथ। मथुरा से सांसद हेमा मालिनी खुद पेंशन आंदोलन करने वाले पेंशन भोगियों को साथ लेकर पीएम मोदी के दरबार में पहुंची थी। अजमत अली छत्तीसगढ़ ईपीएस 95 हायर पेंशन ईपीएस 95 हायर पेंशन को लेकर एक बार फिर से कवायद तेज होगी। उच्च वेतन पर उच्च पेंशन के लिए ज्वाइंट ऑप्शन फॉर्म जमा की जा चुके हैं। डिमांड लेटर जारी हुआ और पैसा तक जमा हो चुका है। एक कार्मिक द्वारा अधिकतम करीब 40 लाख रुपए तक ईपीएफओ के खाते में जमा किए जा चुके हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के कर्मचारियों और अधिकारियों का पैसा वापस किया जा चुका है। पीएफ ट्रस्ट का विवाद है। इसको आधार बनाकर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने खाते में जमा हो चुके पैसे को वापस कर दिया है। चुनाव की वजह से सारी कवायद थमी थी। ऐसी सूरत में कर्मचारियों और अधिकारियों की पेंशन पर विराम लगा हुआ है। लोकसभा चुनाव की वजह से सारा मूवमेंट थमा हुआ था। ईपीएफओ चुनाव में व्यस्त होने की बात बोल रहा था। वहीं सरकार स्तर पर कुछ भी होना नामुमकिन था। अब नई सरकार बन रही है। शपथ ग्रहण के बाद मंत्री भी तय हो जाएंगे। इसके बाद ईपीएस 95 हायर पेंशन की फाइल को लेकर नए सिरे से कवायद होगी। सरकार से राहत या ईपीएफओ के साथ खड़ी रहेगी सरकार। अब देखना यह है कि जिन लोगों का पैसा वापस किया गया है उन्हें सरकार से राहत मिलती है या ईपीएफओ के साथ सरकार खड़ी रहती है। पीएफ ट्रस्ट का मामला जब तक हल नहीं होता तब तक पेंशन मिलनी नामुमकिन है। न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए की गुहार। वहीं न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए को 7,500 रुपए की मांग फिर से तेज होगी।
पिछली मोदी सरकार से आश्वासन मिलता रहा, लेकिन पेंशन नहीं बढ़ी। मथुरा से सांसद हेमा मालिनी खुद पेंशन आंदोलन करने वाले पेंशन भोगियों को साथ लेकर पीएम मोदी के दरबार में पहुंची थी। बावजूद कोई रिजल्ट नहीं निकल सका था। अब देखना यह है कि इस बार पेंशनर्स की पुकार सुनी जाएगी या मायूस किए जाएंगे। फिलहाल सरकार गठन होने के बाद ही कुछ बात आगे बढ़ेगी। ईपीएस 95 पेंशन, एनडीए सरकार 7,500 रुपये मासिक पेंशन, डीए, चिकित्सा लाभ पर बड़ी खबर। मोदी 2014 और 2019 की तरह मनमानी नहीं कर सकते। महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली विधानसभा चुनाव जल्द ही होने वाले हैं। सूचना जी न्यूज़, छत्तीसगढ़। लोकसभा चुनाव 2024, लोकसभा इलेक्शन 2024 का रिजल्ट आ चुका है। सियासी पार्टियां अपना अपना दावा कर रही हैं। वहीं ईपीएस 95 पेंशन को लेकर आंदोलन चलाने वाले देश भर के पेंशनर्स की नज़र भी नई सरकार पर टिकी हुई है। चुनाव से पहले मोदी सरकार पर भड़के पेंशनर्स की मांग अब भी बरकरार है। सोशल मीडिया पर इसको लेकर क्या चल रहा है, इसकी झलक बुधवार को देखने को मिली। पेंशन भोगी गौतम चक्रवर्ती ने पोस्ट किया। इनके पोस्ट में लिखा गया कि भाजपा और टीम मोदी दो सहयोगियों टीडीपी और जेडीयू पर निर्भर होकर एक अनिश्चित स्थिति में है, जो प्रमुख गठबंधन सहयोगियों से रियायतें प्राप्त करने में माहिर हैं। मोदी 2014 और 2019 की तरह मनमानी नहीं कर सकते। महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली विधानसभा चुनाव जल्द ही होने वाले हैं, इसलिए टीम मोदी पर प्रभावी ढंग से दबाव बनाया जा सकता है। महाराष्ट्र और हरियाणा में भाजपा का प्रदर्शन फीका रहा है। 2014 और 2019 में लोकसभा चुनावों में भाजपा के क्लीन स्वीप के बावजूद आपने विधानसभा चुनावों में जीत दर्ज की थी। कमांडर सर और एनएसी के शीर्ष अधिकारियों को भाजपा की चुनावी हार का फायदा उठाने दें। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से सीधी अपील की जा सकती है। मथुरा से फिर से निर्वाचित हेमा मालिनी के माध्यम से पीएम से तीसरी अपील की जा सकती है। टीम मोदी को हम सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए आकर्षक सामाजिक कल्याण योजनाएं लानी चाहिए। 7,500 रुपये मासिक पेंशन प्लस डीए प्लस चिकित्सा लाभ, ताकि इसकी गिरावट को रोका जा सके। पेंशनर्स ने कहा, मोदी सरकार ने कितनी अपमानजनक तरीके से हमारी उचित मांगों को नजरअंदाज किया और इसके बजाय प्रधानमंत्री ने झूठे वादों के साथ हमें खुश करने के लिए झूठे भूपेंद्र यादव को हमारे ऊपर छोड़ दिया। मुझे यकीन है टीम मोदी के खिलाफ हमारी एकजुट कार्रवाई ने आपदा को जन्म दिया है। अगर मामले को गंभीरता से लिया जाता है तो सरकार गठन के बाद पेश किए जाने वाले विस्तृत बजट में हम कुछ अच्छी खबर की उम्मीद कर सकते हैं। नहीं तो आगामी विधानसभा चुनावों में हम 5,000 रुपये प्लस डीए की अंतरिम राहत के लिए हमारी अपील को बेरहमी से खारिज करने को याद करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि इसे खारिज कर दिया जाए।